तो दोस्तों सभी को लग रहा था कि पहले मुकाबले में इंडिया की पूरी टीम वन साइडेड जीत जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने दोस्तों इंडिया के पूरी बैटिंग लाइनअप को मात्र 102 रन पर ऑल आउट कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया के बीच जो टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और खास करके इस वीडियो में जानेंगे कि जिम्बाब्वे की तरफ से कौन से ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं जो कि इस मुकाबले में परफॉर्मेंस करेंगे, और क्या हमें इस बार भी इंडिया की तरफ से 7 और 8 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना है या फिर नहीं रखना है दोस्तों। और सबसे खास कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये 7 तारीख को मतलब कल दोपहर में 4:30 बजे से खेला जाएगा शाम में। और ग्राउंड की बात करें तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में ही मुकाबला होगा, जहां पर दोस्तों पिछला मुकाबला हुआ। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर टी20 के 41 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 23 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 18 बार। तो पिछला मुकाबला भी जिम्बाब्वे यहां पर पहले बैटिंग करते हुए ही जीती है। तो दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग ही कराएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि बॉलिंग ही कराएगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर 152 रन का है। हाईएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने 229 रन बनाया है और जिम्बाब्वे ने 99 रन पर यहाँ पर लोएस्ट स्कोर अपना कायम किया है। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों अभी तक यहाँ पर 20 मुकाबले में 150 के नीचे स्कोर बना है। और पिछला मुकाबला भी बहुत ही ज्यादा लो स्कोरिंग मैच था। 150 और 170 के बीच में 8 बार, 170 और 190 के बीच में 7 बार और 190 के ऊपर मात्र 6 बार स्कोर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले मुकाबले में सभी लोग सोच रहे थे कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हुआ। और इंडिया के बैट्समैन ने दोस्तों बहुत ही उम्मीद को तोड़ा है और उनका घमंड भी चूर हो गया है। अब ये तो हो गई पूरी हेड टू मतलब ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब जो पिछला रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स की बात करें तो पिछला मुकाबला में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 115 रन की टारगेट दी थी, और मैंने आपको बताया था कि अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करेगी तो लो स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इंडिया दोस्तों मात्र 102 रन पर आउट हो जाएगी, और किसी को यह नहीं पता था। और जिम्बाब्वे 13 रन से दोस्तों जीती है, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 11 विकेट मिला है। इंडिया के बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है। और उससे पहले आयरलैंड यहां पर 6 विकेट से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिला। और उससे पहले एक बार फिर आयरलैंड 4 विकेट से दोस्तों जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिला। तो पिछला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो उससे पहले स्पिनर्स को कम मदद मिल रही थी, लेकिन पिछले मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्पिनर्स को मदद मिली। और रिसेंट के 3 मुकाबले मिलाकर टोटल फास्ट बॉलर को 22 विकेट मिली और स्पिनर्स को 17 विकेट दोस्तों। फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो फास्ट बॉलर को मिली है 10 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 12 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो यहाँ पर आपको अपनी टीम में स्पिनर्स पर भी फोकस करना है और दोनों टीम्स में आपको बेहतरीन स्पिनर्स देखने को मिलेंगे। तो अब दोस्तों ये हो गई पूरी पिच रिपोर्ट। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि पिछला मुकाबला जिम्बाब्वे जीत कर आ रही है, और दोनों टीम्स के बीच 9 मुकाबले में 3 मुकाबले जिम्बाब्वे जीती है और 6 मुकाबला इंडिया जीती है। रिसेंट फॉर्म जिम्बाब्वे का बेहतर हो गया है, क्योंकि पिछला मुकाबला जीती है इस सीरीज में और 5 में से 2 मुकाबला जीती है। और इंडिया का थोड़ा खराब हो गया है, क्योंकि पिछला 5 मुकाबला ये जीते थे, लेकिन पिछला मुकाबला इनकी टीम हार गई। अब दोस्तों ये तो हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों इस मुकाबले में भी आपको वेजली मधुवीरे ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, यहाँ पर इनोसेंट के साथ, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में तो उतनी खास ओपनिंग इनकी साझेदारी नहीं थी। फिर ब्रायन बेनेट आएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था ट्रम्प प्लेयर और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए। फिर सिकंदर राजा, फिर डिनो मेयर्स, उसके बाद दोस्तों जोनाथन कैंपरवेल, उसके बाद यहाँ पर मरांडे जो कि बहुत ही अच्छे विकेट कीपर हैं। ध्रुव जेवल से तो इन्होंने अच्छा बैटिंग किया। फिर विलिंगटन मसकजादा, फिर यहाँ पर ल्यूक जोंगवी, फिर ब्लेसिंग मुजरबानी, फिर यहाँ पर टेंडई चतरा जो कि हमारे ट्रम्प प्लेयर थे। और ये होगी दोस्तों लाइनअप प्लेइंग 11। पावर प्ले में यहाँ पर दोस्तों बेनेट बॉलिंग कराएंगे टेंडई चतरा के साथ, और ब्लेजिंग मुजरबानी भी आएंगे। और आखिरी ओवर में दोस्तों यहाँ पर मुजरबानी और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गलती से मैंने लिख दिया है टेंडई चतरा बॉलिंग कराएंगे आखिरी ओवर में। तो ये हो रहेगी दोस्तों यहाँ पर पूरी इनकी बैटिंग लाइनअप। अब डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और इस ग्राउंड के और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। और ऐसा नहीं कि केवल इसी मैच के, जो मैच के ऊपर मैं वीडियो नहीं भी बनाता हूं उस मैच की भी टीम मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, मौका का फायदा उठाइए। और पहली बार आप लोग आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो देखने पाएं।
अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो जिम्बाब्वे की पूरी प्लेइंग 11 है इनके सारे रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो वेस्ली मधवीरे की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन पिछले मुकाबले में इंडियन बॉलर्स के खिलाफ 21 रन की पारी खेले हैं। मतलब साफ है कि ये बड़ी पारी भी खेल सकते हैं। तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि दोस्तों इस मुकाबले में भी आपको बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है कि 110 के आसपास ही टारगेट रहा था, वो भी चेज नहीं होने पाया। तो मधुवीरे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन केवल ग्रैंड लीग के लिए। इनोसेंट काई की बात करें तो ये ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों जो कि बहुत ही संभल कर खेलते हैं। पिछले मुकाबले में खाता भी नहीं खोला, तो दोनों ओपनर्स में से किसी ओपनर को आपको लेने की जरूरत नहीं है, और आप लोग चाहें तो वेस्ली मधुवीरे को ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ब्रेंट बेनेट की बात करें तो इस मुकाबले में भी आपको इनको लेकर चलना है। पिछले मुकाबले में 22 रन और 1 विकेट की पारी खेले, रिसेंट में 70 रन 2 विकेट, फिर 44 रन फिर 2 विकेट की पारी खेले हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रेंट बेनेट को बहुत कम लोग लिए हैं, तो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। इस मुकाबले में भी आपको लेकर चलना है। सिकंदर रजा को दोस्तों मुझे लगा नहीं था कि इनको 3 विकेट मिलेगी, मुझे लगा था 1-2 विकेट ले लेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी पारी खेले, 17 रन और 3 विकेट। और ये सेफ ऑप्शन भी रहेंगे इस मुकाबले के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे। रिसेंट में 13 रन 1 विकेट, 43 रन 42 रन की शानदार पारी खेले हैं। तो टॉप ऑर्डर से यहाँ पर बेनेट और सिकंदर राजा पर आपको फोकस करना है। अब 5वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर डियोन मेरस की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में अच्छा था, 23 रन की पारी खेले, उससे पहले 3 रन 1 विकेट फिर 26 रन। तो दोस्तों ये ऐसे प्लेयर हैं तो दोस्तों बहुत ही तेज पारी खेलने की कोशिश करते हैं, आउट भी हो जाते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जोनाथन कैंपबेल की बात करें तो दोस्तों इनका भी पिछले मुकाबले में खाता नहीं खुला। रिसेंट में दोस्तों 58 रन 35 रन 45 रन की पारी खेले हैं। तो इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रिंकू सिंह जैसे हैं, उनका भी खाता नहीं खुला तो इनका भी नहीं खुला। बहुत ही तेज पारी खेलने की कोशिश करते हैं, उसी में आउट हो गए। फिर क्लेव मडांडा की बात करें तो इन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ध्रुव जेवल का बैटिंग तो थोड़ा सा इनसे ऊपर है, लेकिन फॉर्म में नहीं है। लेकिन इनका दोस्तों पिछले मुकाबले में 29 रन की पारी खेले, बहुत ही शानदार। रिसेंट में भी दोस्तों 43 रन 42 रन और अच्छी पारी ये खेले हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करें दोस्तों विलिंग मसकजादा का, इनका भी रिसेंट में अच्छा था, 1 विकेट लिए हैं। फिर यहाँ पर ल्यूक जोंगवी 1 विकेट इनको मिला है। तो इन दोनों में से आप चाहें तो किसी एक को रख सकते हैं ग्रैंड लीग में, लेकिन स्मॉल लीग में फोकस नहीं करना है। स्मॉल लीग में आपको यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी पर फोकस करना है, जो कि पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला, और टेंडई चतरा जो कि हमारे ट्रम्प प्लेयर थे और इनको 3 विकेट मिला पिछले मुकाबले में। तो दोस्तों बॉलिंग में आपको ब्लेसिंग मुजरबानी और टेंडई चतरा पर फोकस करना है, टॉप ऑर्डर से बेन बेनेट और सिकंदर रजा पर। और आप लोग चाहें तो यहाँ पर एक बॉलर और एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर जिम्बाब्वे की टीम पहले मतलब टॉस जीत जाती है तो। ये हो गई दोस्तों जिम्बाब्वे की सारे प्लेइंग 11 की लाइनअप। अब इनके जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका भी दोस्तों मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड लिख रखा है, तो इधर से आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को इधर से ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड के रिपोर्ट्स के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों टीम्स के बीच मात्र 1 मुकाबला हुए हैं, और जो अभी मैंने रिसेंट में इनका स्टैट्स दिखाया वही उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड है। और इस ग्राउंड पर दोस्तों कई सारे मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं। तो सबसे पहले वेस्ली मधवेरी की बात करें तो इस ग्राउंड पर 19 मुकाबले खेले हैं, 457 रन बनाए हैं 25 के एवरेज के साथ, और 5 विकेट भी लिए हैं। और पिछले मुकाबले में भी 21-22 रन इन्होंने बनाया है। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि संभाल कर खेलते हैं, 25-30 रन बना सकते हैं, तो इस मुकाबले में भी ले सकते हैं। इनोसेंट की बात करें तो फ्लॉप तो नहीं है, फिर भी दोस्तों 6 मुकाबले में 120 रन बनाए हैं इस ग्राउंड पर 24 के एवरेज के साथ। ब्रायन बेनेट का दोस्तों 2 विकेट मिली है, 12 का एवरेज है, लेकिन इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे ही। सिकंदर राजा की बात करें तो इस ग्राउंड पर दोस्तों 23 का एवरेज है, 18 मुकाबले में 10 विकेट लिए हैं। डिनो मेयर्स की बात करें तो 26 का एवरेज है। उसके बाद दोस्तों जोनाथन कैंपबेल की बात करें तो 31 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। क्लेव मरंडे दोस्तों फ्लॉप है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्लेव मरंडे ने पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी दोस्तों, यहाँ पर 26 रन की, तो यहाँ गलती से मैंने लिख दिया है। फिर दोस्तों ल्यूक जोंगवी की बात करें तो ल्यूक जोंगवी का दोस्तों सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, 17 मुकाबले में 28 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों ल्यूक जोंगवी को आप लोग यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर के रूप में अपनी टीम में रख सकते हैं। अब बाकी बॉलर्स की बात करें तो उतने दोस्तों यहाँ पर इनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले में इन्होंने शानदार पारी खेली है। मसकजादा का 15 मुकाबले में 12 विकेट, मुजरबानी 15 मुकाबले में 16 विकेट इस ग्राउंड पर, और टेंडई चतरा का 12 मुकाबले में 16 विकेट। तो दोस्तों टेंडई चतरा पर आपको फोकस करना है, क्योंकि फिर भी उनको अभी भी बहुत ही कम लोग लिए हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इंडिया की प्लेइंग 11। तो हो सके इस मुकाबले में बैटिंग में थोड़ा बदलाव भी देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से दोस्तों जिम्बाब्वे ने इनको ऑल आउट किया है।
फिर सुमन गिल और अभिषेक शर्मा तो ओपनिंग करेंगे ही। ऋतुराज गायकवाड़, रियांक पराग की जगह पर हो सके साई सुदर्शन को मौका मिले, ध्रुव जवल की जगह पर हो सके जितेश शर्मा को मौका मिले, फिर रिंकू सिंह आएंगे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मुकेश कुमार और खलील अहमद। बॉलिंग में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन रियांक पराग और वो यहाँ पर जितेश शर्मा खेल सकते हैं। पावर प्ले में खलील अहमद और मुकेश कुमार 3-3 ओवर बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में मुकेश कुमार और आवेश खान आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो लाइनअप दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से बात करें तो शुभमन गिल तो दोस्तों पिछले मुकाबले में थोड़ी सी संभल कर खेले थे और 31 रन की पारी खेले, लेकिन जो सबसे ज्यादा उम्मीद था दोस्तों, अभिषेक शर्मा 2 ओवर बॉलिंग भी कराए थे, अगर 20-25 रन बनाकर 2 विकेट ले लेते तो हमारे लिए बेस्ट रहते, लेकिन पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए, ना इनका खाता खुला और ना ही इनको विकेट मिला। और उससे पहले भी दोस्तों पंजाब लीग में भी वैसा ही परफॉर्मेंस किए थे। रिसेंट में 45 रन 2 विकेट, 33 रन 2 विकेट और 4 रन 1 विकेट इनको मिली है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इस मुकाबले में भी फ्लॉप रहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस मुकाबले के बाद सभी को पता चल जाएगी कौन से प्लेयर फ्लॉप, मतलब कौन से प्लेयर फ्लॉप है, कौन से प्लेयर अच्छा खेलेंगे। तो इनको फिर भी बहुत ही ज्यादा लोगों ने कैप्टन किया है, तो इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। अब ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, देख सकते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में मात्र 7 रन बनाने पाए। रियांक पराग का भी दोस्तों रिसेंट फॉर्म अच्छा है, लेकिन मात्र 2 रन बनाने पाए। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि जिन प्लेयर्स पर सभी लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा किया था, उन्होंने बहुत ही निराश किया है। ध्रुव जवल तो दोस्तों देखा जाए तो ये उनका इतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था और 7 रन ही पिछले मुकाबले में बनाने पाए। तो अगर दोस्तों इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप लोग टॉप के 4-5 को ले सकते हैं, और अगर इंडिया की टीम चेस करती है तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही फोकस करना है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि इंडिया ऑल आउट हो जाएगी। इस मुकाबले में हो सके शुभमन गिल, गायकवाड़ अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए। फिर रिंकू सिंह की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस और हिट वाले खिलाड़ी हैं, पिछले मुकाबले में बिल्कुल 0 पर आउट हो गए और इनका चल जाता तो हो सके इंडिया जीत जाती। तो इन पर आपको फोकस करना है। अगर आप लोग 4-5 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में रख सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई की बात करें तो पिछले मुकाबले में हमारे ट्रम्प प्लेयर थे वाशिंगटन सुंदर, मैंने आपको बताया था, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किए, 27 रन 2 विकेट लिए हैं। तो इस मुकाबले में भी आपको फोकस करना है, क्योंकि स्पिनर्स पर यहाँ पर ज्यादा विकेट मिल रही है। रवि बिश्नोई भी दोस्तों हमारे वाइस कप्तान थे, 4 विकेट इनको मिली है, 9 रन बनाए हैं, तो इन दोनों पर आपको फोकस करना है। अब बॉलर्स की बात करें तो आवेश खान को पिछले मुकाबले में 16 रन 1 विकेट मिली, फिर दोस्तों मुकेश कुमार को 1 विकेट और खलील अहमद को 1 भी विकेट नहीं मिली। तो दोस्तों इस मुकाबले में हमारे लिए जो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे वो खलील अहमद रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत कम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी आवेश खान और मुकेश कुमार थोड़े सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, तो आप लोग उनको रख सकते हैं अपनी टीम में। और एक बार फिर से अगर दोस्तों इंडिया टीम टॉस जीतती है तो आपको कोशिश करना है इंडिया तरफ से ज्यादा प्लेयर्स को रखने के लिए, लेकिन ग्रैंड लीग में आपको ऐसी भी टीम बनानी है थोड़ी बहुत जिम्बाब्वे को सपोर्ट करते हुए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं, जो प्लेयर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका सारा का मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है इंडिया केवल एक ही मुकाबला खेली है हेड टू हेड में, और इसी ग्राउंड पर खेली है, तो दूसरा मुकाबला भी इसी ग्राउंड पर होगा। तो ये दोस्तों आप लोग मान के चलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड भी है और वेन्यू रिकॉर्ड भी है, और ये दोस्तों पिछले मैच का ही सारा रिकॉर्ड है। अभिषेक शर्मा का कुछ में खाता नहीं खुला, देख सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 7 रन, रियांक पराग 2 रन, और थोड़ा बहुत अच्छा बैटिंग किए दोस्तों। वाशिंगटन सुंदर 2 विकेट लिए और रवि बिश्नोई को 4 विकेट मिली। तो ये अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, बिल्कुल सेम वही है, क्योंकि एक मुकाबले में आप लोग क्या ही हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा, उतना ज्यादा यहाँ पर मायने नहीं रखेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी क्या टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि लाइक फटाफट से कर दिए दोस्तों वीडियो पर। और यहाँ पर जो मैंने टीम बनाई है बिल्कुल सेफ मैं गया हूँ सिकंदर राजा के साथ, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा को अगर आप लोग कैप्टन करते हैं तो बॉलिंग तो 4 ओवर पूरी कराएंगे नहीं, और बैटिंग पर भी अब मुझे इन पर उतना भरोसा नहीं है, आउट भी हो सकते हैं। लेकिन सिकंदर राजा दोस्तों 25-30 रन बनाकर 4 ओवर में मिनिमम 2 विकेट तो लेंगे ही, जिस हिसाब से बॉलिंग करा रहे हैं, और ये आखिरी ओवर में भी बॉलिंग कराते हुए दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सेफ रहेंगे। फिर यहाँ पर मैं अभिषेक शर्मा को कैप्टन वाइस कैप्टन किया हूँ। फिर मैंने बैटिंग सेक्शन से शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ केवल 2 ही बैट्समैन लिया हूँ। सीम अडांडे को मैंने लिया विकेट कीपर से, वाशिंगटन सुंदर, बेन बेनेट को मैंने लिया है, और बॉलिंग से रवि बिश्नोई, आवेश खान, मुकेश कुमार और टेंडई चतरा को मैं ले रहा हूँ दोस्तों ब्लेसिंग मुजरबानी की जगह पर। तो ये रहेगी हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन, और ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और इस टीम में 2-3 बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर जिम्बाब्वे की टीम अगर टॉस जीतती है तो मैं कोशिश करूंगा मुकेश कुमार की जगह पर मैं एक और जिम्बाब्वे का बैट्समैन नहीं तो बॉलर रख सकता हूं, क्योंकि जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने भी बहुत ही प्रभावित किया है।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो टीम बनाई है इंडिया को सपोर्ट करते हुए ही बना दिया। 7 प्लेयर मैंने इंडिया की तरफ से लिया है और जिम्बाब्वे की तरफ से मैं मात्र 4 प्लेयर को ही रख रहा हूँ। लेकिन कांटे का टक्कर भी इस मुकाबले में हो सकती है और एक ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया बहुत ही तगड़े जीत जाए इस मुकाबले में। तो मैं थोड़ा सा इंडिया पर फिर से भरोसा करते हुए मैं टीम बना रहा हूं, लेकिन हमारे कप्तान यहां पर सिकंदर रजा ही रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।